हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लॉकअप सीजन 2 का एपिसोड 4 एयर हो चुका है और हम आ गए हैं उसे डिस्कस करने। वैसे आज के एपिसोड में होने वाली थी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। होने वाला था लॉकअप का पहला चार्ज शीट फाइल, पर उससे पहले दिन था काफ़ी बोरिंग। लोग तितलियों से बातें कर रहे हैं, इधर उधर हंसी मजाक हो रहा है। योगेश और आकांक्षा को एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं मिल रही और कुछ लोगों को तो रोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, लाइक सूफी। एक ट्रेंडी टॉपिक आया घर में अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसपे आकांक्षा चमोला और राम कपूर के बीच में हुई हेल्दी आर्ग्यूमेंट। बोथ आर मैरिड एंड बोथ हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट। अब कौन अपनी पर्सनल लाइफ से कैसे ये एक्सपीरियंस ग्रैब कर रहा है, ये तो वो ही जाने। हम उस पर कमेंट नहीं करने वाले। हमको तो बस थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, जो अभी थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है इन द हाउस। वहीं सूफी फील बुलीड फ्रॉम वरुण अक्का लैला। वो उनको थोड़ा छेड़ रहे हैं, जो सूफी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आई थिंक वो ये सोच के आए थे कि उन्हें यहाँ बहुत मज़ा आएगा, बट आई थिंक सो अब उसने इस लॉकअप से जल्दी बाहर भागना है। ही इज़ नॉट लाइकिंग इट डेफिनेटली। कुछ लोग तो दिख ही नहीं रहे, लाइक रियाज, पैमला, धीरज, माधुरी। ऑल ऑफ देम आर इनविजिबल फॉर मी राइट नाउ। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना। वहीं दूसरी तरफ चमोला के अकॉर्डिंग गाइज, इस शो में दो आकांक्षा हैं, तो हम उनको सेकंड नेम से ही बुलाएंगे बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देर इज़ आकांक्षा चौधरी जो स्प्लिट्स विला की है, एंड देर इज़ आकांक्षा चमोला जो गौरव खन्ना की वाइफ है, या एक्स वाइफ है, या एक्स वाइफ होने वाली हैं। तो हमें तो सीक्रेट पता है, इनमेट्स को नहीं पता। तो हम उन्हें आकांक्षा चमोला को चमोला बुलाएंगे एंड आकांक्षा चौधरी को चौधरी। तो अकॉर्डिंग टू चमोला, श्रेया इज गोइंग इन टू हर ओन शेल और वो सिर्फ सूफी से बात करें। गाइज, अगर आपको रिमेंबर होगा, 2-3 एपिसोड पहले हमने आपको कहा ही था, श्रेया इज ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट। वो वन वर्सेस ऑल कराना चाह रही है। वो अपने आप को अलग दिखा के ये दिखाना चाह रही है कि शी विल पिक फाइट विद एवरीबॉडी, एंड फिर वो इमोशनल साइड ग्रैब करना चाहती है फ्रॉम अस द ऑडियंस। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अननेसेसरी सबसे एक ही टोन में बात करना और खुद का वो बदतमीज़ी का टैग पूरा लिव अप करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ आप नॉर्मली भी बात कर सकते हो। अब उनके हिसाब से हर्षद इज स्केर्ड ऑफ गे पीपल, जो उनका थॉट प्रोसेस है। हर्षद को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब आपको पता है कि 3 लोगों के पास पावर इन द जेल विच आर हर्षद चोपड़ा, कांशा चमोला एंड सुनीता आहूजा, तो आपको उनसे पंगे नहीं लेने चाहिए। बट श्रेया बीइंग श्रेया, वो ऐसे ही रिएक्ट कर रही है। उसके बाद एंट्री होती है हमारी जेलर की, फराह खान बैक इन द हाउस गाइज। लॉन्च एपिसोड के बाद आज फराह खान की एंट्री हुई इन द जेल। उन्होंने पूछे, आपने बता लिया बहुत सारे दिन साथ में, तो क्या है आप लोगों का ओपिनियन एक दूसरे के बारे में? तो सब कहते हैं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं तो बुरा कौन है गाइस? हम यहाँ सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं नहीं खेलने आए हैं गाइस। और उन्होंने 3 सिक्योर लोगों को लेके गए एंड वहाँ पे डिस्कस हुई उनकी चार्जशीट। आई पर्सनली फील ये चार्जशीट वाला डिस्कशन थोड़ा लंबा हमें दिखाया जा सकता था, ना कि सिर्फ एक वन वर्ड का। और हमें कुछ भी नहीं पता चला कि क्या इन डेप्थ डिस्कशन हुआ है, कैसे चार्जशीट फाइल हुई है। बस हमें एक एक एक्सप्रेशन दिखाया हर बंदे पे, एंड देन वो लोग बाहर आ गए टू रिवील इट। गाइज, आपको क्या लगता है, हमें वो पोर्शन और एक्स्ट्रा थोड़ा दिखाना चाहिए था ना? क्योंकि और तो कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है। टास्क भी एक ही टास्क हुआ, उसके बाद टास्क ही नहीं हुए। इट्स जस्ट बातें, या फिर वो हंसी मजाक, या आकांक्षा योगेश की लव स्टोरी या नॉट सो लव स्टोरी, वही देख रहे हैं हम सेल के अंदर, जो अब थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है। उनके पास किचन भी नहीं है कि वो खाना बनाएं, झगड़ा करें, बर्तन धोए तो झगड़ा करें, वो सब भी नहीं है। पूरा दिन बस बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, लेटे सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, दैट्स ऑल गोइंग ऑन। तो अभी तो मुझे बहुत स्लो जाता हुआ दिख रहा है। फराह खान आई तो अपने साथ ओपिनियंस भी लाई। उन्होंने राम कपूर को ये बोलने की कोशिश की कि वो सबके पीछे छुप गए हैं, पर राम बीइंग राम बहुत स्टबन नज़र आए और उन्होंने उनकी बात टोटली डिनाई कर दी।
धीरज को उन्होंने कहा कि वो इनविजिबल हो गए हैं, सिर्फ एक बारी जब सीक्रेट रिवील करना था तो उनका स्टैंड हम में वो लेते हुए नजर आए, विच आई ऑल्सो बिलीव कि उन्हें थोड़ा और दिख के आना चाहिए। शिवांगी भी इनविजिबल है, उनको भी उन्होंने एक तरीके से डायरेक्ट किया कि वो दिख नहीं रही है। माधुरी को भी उन्होंने यही कहा। 2-3 लोग लाइक रियाज, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो दिखेंगे, पर वो तो चुप ही हो गए हैं। कभी कभी जब उनका नाम लिया जाता है तब वो शो में दिख जाते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ही इज़ विजिबल इनफ। गाइस, जो मैंने फर्स्ट डे पे प्रिडिक्ट किया था वही बातें सच होती जा रही हैं। आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपड़ा, सुनीता झा, सॉरी, आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपड़ा और सुनीता आहूजा आर बिकमिंग द अंडरडॉग्स एंड कमिंग इन फ्रंट। वहीं श्रेया एक बैड एस गर्ल की तरह बिहेव कर रही हैं और एक 1 वर्सेस ऑल की टीम अप शुरू कर रहे हैं। गाइस, इस जेल में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो लोगों से ना ज़्यादा घुल मिल रहे हैं ना बातें कर रहे हैं, दैट इज़ श्रेया एंड सूफी। एंड जल्दी इनको ज़रूरत पड़ेगी कि हमें घर जाना है। श्रेया तो मेरे को लगता है लास्ट तक लड़ेगी, पर उनकी लड़ाई मेरे को लगता है ये शो से ऊपर हो गई है। योगेश और आकांक्षा को नीचा दिखाना, और योगेश आकांक्षा का हो गया कि हमें श्रेया को चिढ़ाना है, दैट इज़ ऑल। हर्षद ने और चमोला ने और सुनीता ने अपने फेवरेट्स को बचाया और चार्जशीट में डाला रियाज को, देन उन्होंने डाला माधुरी को, श्रेष्ठा को, सूफी को और श्रेया को। मतलब चमोला इज़ बिकमिंग अ मास्टरमाइंड। उन्होंने अपने सारे इनमेट्स यानी अपने सेलमेट्स को चार्जशीट में एड्रेस डाल दिया है। फराह खान भी बोलते नजर आए कि चमोला इज़ नॉट बेवकूफ़, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ द मास्टरमाइंड। वो सबको बेच के खा सकती हैं, वो शो में एक अच्छे पोजीशन पे जाएंगी क्योंकि वो काफ़ी लोगों को कंट्रोल भी कर सकती हैं। शी इज़ सेंसिबल इनफ, एक्टिंग एज बेवकूफ़ बट प्लेइंग वेरी स्मार्ट। मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में। और धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रोवर्सीज एंड हर गेम प्ले ऑल्सो, विच आई एम नॉट डिनाइंग, शी इज़ डूइंग वेरी वेल, तो वो हॉट फेवरेट बन जाएंगी इस शो की। और हर्षद चोपड़ा भी, क्योंकि वो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं, विच इज़ ऑल्सो अ राइट थिंग। उन्होंने वहाँ श्रेया को अपना साइड दिखाया जहाँ ज़रूरी था। जब वो उन्हें ये सब चीज़ें बोल रही थी तब वो सिर्फ सुन रहे थे। वहीं जब सूफी और श्रेया को पता चला कि वो सेफ़ नहीं है, उनके फ्रेंड्स उन्हें नहीं बचाया, तो उन्होंने रिएक्ट किया, अच्छा खासा रिएक्ट किया, फाइट्स पिक की। हर्षद और आकांक्षा चमोला से तो स्पेशली फाइट पिक की। और जो तीसरा बंदा था सुनीता आहूजा, उनको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आई थिंक उनकी एज की वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कह पा रहा है या कहना नहीं चाह रहा है। सो गाइज, चार्जशीट फाइल हो गई है, बाकी सब सिक्योर स्टेटस पे आ गए हैं। अब इन 5 लोगों की लाइफ इन द जेल का फैसला आगे आने वाले एपिसोड्स में होगा। और जिन लोगों को फराह मैम ने आके एक 1 लाइन में कहा है, लाइक माधुरी को मिसेस इंडिया, यानी वो गायब हैं, रियाज इनविजिबल, राम कपूर स्टबन, सो ये सब लोगों को ध्यान देना चाहिए ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि वो उन्हें एक तरीके से हिंट कर रहे हैं कि आप नहीं दिख रहे हो, एंड वाकई आप पे शो में उतना नहीं दिख रहे हो। बाकी सब ज़्यादातर स्क्रीन टाइम में मुझे हर्षद, आकांक्षा चमोला, थोड़े हद तक राम कपूर, लैला, ये सब दिखते हैं। धीरज धूपर अभी उतना नहीं दिख रहे, पर आगे आने वाले एपिसोड में उनका एंगर, अग्रेशन, बातें, उनका ट्रू सेल्फ सामने आएगा, आई एम श्योर। और वहीं हमें दूसरी तरफ हर्षद चोपड़ा गुस्सा होते भी नजर आए ऑन आकांक्षा चौधरी एंड योगेश, क्योंकि उन्होंने उनको बचाया और श्रेया को डेंजर में जाना डाला, वो उन्हें चिढ़ा रहे थे। तो हर्षद वॉज नॉट ओके, बिकॉज जो योगेश पर टैग लगा है ना गाइस चीटर होने का, अगर आपने हर्षद का जो सीक्रेट था वो सुना, तो उन्होंने बोला कि उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड ने चीट किया था। तो एक तरीके से वो चीटर का ही साथ दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो उन पे इल्ज़ाम लगे हैं, जो बात उन्हें कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही है। पर दोस्ती की है गाइस, निभानी तो पड़ेगी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है गाइस। और वहीं श्रेया और सूफी शायद ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि उनके पास आकांक्षा चमोला के 2-3 सीक्रेट्स हैं या राज हैं। जैसे अभी उन्होंने किसी को बाइसेक्सुअल बोला है इन द एपिसोड, अब वो चमोला के बारे में बात कर रहे थे या किसी और के बारे में कि उनका एक और सीक्रेट रिवील हो गया है, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। टिल देन
स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग लॉकअप एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको मेरी चैनल पे वीडियोज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और फॉलो करो फॉर मोर सच अपडेट्स। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो गाइज। और अगर आप लोग अलाइंसेस भी देख रहे हो तो गाइज रोज़ अलाइंसेस के एपिसोड के बाद भी मेरा रिव्यू आता है, तो आप वो भी देखो और मुझे बताओ आपको वो वीडियोज़ कैसे लग रही हैं। So till then, thank you so much for watching. Take care. See you tomorrow. Bye guys.